राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। जीवन में सिर्फ अपने जीवन में सिर्फ एक ही चीज डाल लीजिए, सोते जागते उठते बढ़ते खाते पीते इतना नाम जप करिए, इतना नाम जप करिए कि आपके ऊपर इस कलयुग का प्रभाव ना पड़े। गुरुदेव इतने प्यारे, इतने शब्द बोलते हैं जो सुन के उनके कहने पे ना चले उसकी दुर्भाग्य है भक्तों, उसकी दुर्भाग्य है जो उनके कहने पे ना चले। हम मैं तो यही कहूँगी भक्तों कि जो सुने सब उनके कहने पे चले, जो वो कहें वही करो, बस उनकी कहने पे चल के अपने जीवन को सुधार लो। जिसको कष्ट, किसको परेशानियाँ जब मिलती है ना, बहुत तकलीफ़ होती है, इतना तकलीफ़ होती है जिससे भगवान आपने ऐसा क्यों दंड दिया, मुँह से यही शब्द निकलता है। लेकिन ये लोग नहीं, हम नहीं जानते कि ये दंड हमें किस लिए मिल रहा है, किस पाप से मिल रहा है, हमने क्या किया है, कौन पाप किया है, उसके दंड हमें मिल रहा है। लेकिन पहली बात तो ये समझिए, भगवान किसी को परेशान नहीं करते। भगवान सबको एक बरोबर प्रेम करते हैं, लेकिन हाँ, जो उनको भजता है, जो उन्हें उनके लिए रोता है, जो इनके लिए तड़पता है, वो कूद पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, गिरने नहीं देते, उनकी दुलार करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं प्रभु। लेकिन हाँ, उस कोटि का भजन रहेगा तो, जैसे मेरे गुरुदेव प्रभु, उनके उनके गुरुदेव ने तो भगवत प्राप्ति कर ली है, वो हम सबको तार रहे हैं भक्तों। सबके अंदर प्रभु बैठे हैं क्या, लेकिन हमारी दुर्गति रुक रही है? नहीं रुक रही है भक्तों। हमें कष्ट, परेशानियाँ, संकट हर चीज़ से झेलना पड़ता है। क्यों झेलना पड़ता है भक्तों? हमने इस जन्म में पाप किया, अगले जन्म आएगा तो उसका दंड मिलेगा। जो अगला जन्म हमने किया, इस जन्म में हमने भोग रहे हैं। गुरुदेव यही कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं तो सत्य कहते हैं, उनकी कहना एक एक शब्द सत्य है। जो उनके कहने पे ना चले उनकी दुर्भाग्य है भक्तों, उनकी बहुत बड़ी दुर्भाग्य है जो गुरुदेव के कहने पे ना चले। अगर अपने घर में सतयुग लाना चाहते हो, द्वापर लाना चाहते हो, तो प्रभु का नाम जपना शुरू कर दीजिए, राधा रानी का नाम जपना शुरू कर दीजिए। अपनी स्थिति को मत बदलिए। ये मत कहिए कि हाँ, आज मेरी स्थिति खराब है, मैं जब हमारी स्थिति सही हो जाएगी तब मैं करूँगा। नहीं नहीं, ये भूल कभी मत करना भक्तों, ये भूल कभी मत करना। जब आपको समझ में आए, जब आपके चित्त में आ जाए, जब आपकी इच्छा हो कि हमें नाम जप करना है, प्रभु की सेवा करना है, तत्काल शुरू कर दीजिए सेवा करना, तत्काल नाम जपना शुरू कर दीजिए। वो नाम जप सेवा, उसे कल पे मत टालिए। कल पे टालेंगे तो आपकी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी भक्तों। कल किसने देखा है, कल देखा है? कोई कल नहीं देख सकता। इसलिए हम इस भाव से चले, जो गृहस्थी के काम आप कर रहे हैं उसी को करिए, उसे छोड़िए मत। गुरुदेव कहते हैं छोड़िए मत, छोड़ के कहीं मत जाइए, अपने घर में ही रह के रहिए। घर में रह के आप गुरु का कहने के चलेंगे, नाम जप करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु के लिए भोग बनाएंगे, प्रभु के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाएंगे, तो ये शरीर पवित्र हो जाएगा भक्तों। इस सेवा करते करते ना इस शरीर को पवित्र हो जाएगा। लेकिन नाम जपते जपते आपका मन प्रभु में लग जाएगा, आपका मन पवित्र हो जाएगा। जन्म जन्म का जो हमारा पाप इकट्ठा है वो खत्म हो जाएगा। अब बताइए क्या चाहिए? प्रभु इस धरती पे हमें भेजे हैं सिर्फ अपने प्राप्ति के लिए, कि हमें इस धरती पे जाके हम सबको इसीलिए भेजे हैं कि सब लोग प्रभु को प्राप्त हो जाए। लेकिन हम कर्म करते हैं बुरा, भोगते हैं, तो हम दोष देते हैं प्रभु को। प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? प्रभु को लोग गाली देते हैं, लोग प्रभु को बुरा शब्द बोलते हैं। लेकिन नहीं भक्तों, इतने इतने कठिन कठिन शब्द प्रभु के बोलते हैं, लेकिन क्या प्रभु क्या उनकी सांसें छीन लेते हैं? क्या उन्हें सही रास्ते पे उन्हें चलने की नहीं देते? चलने के सब करते हैं। प्रभु को अगर कोई समझा है
तो गुरु ने समझा है। अगर गुरु ने समझ के पढ़ के हमें बता रहे हैं तो हम उस पे चलना है। सिर्फ गुरुदेव ने तो दही को मथ दिया है, दही को मथ के मक्खन निकाल के हमको परोस रहे हैं भक्तों। अगर हम उस पे ना चलें तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य है, इतनी बड़ी दुर्भाग्य है कि शायद पता नहीं कितना जन्म लग जाएगा हम प्रभु के प्रति चलने के लिए। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि इस समय बहुत बड़ी हवा चली है भागवत प्राप्ति की। निकल चलो, निकल चलो, बैठ चलो मेरे नाव पे, बैठ चलो मेरे नाव पे। लेकिन हम पापी इंसान, हम लोग नहीं समझते। हम यही सोचते हैं बेटा बेटी, घर द्वार, पैसा कौड़ी, बस इसी में हम लगे रहते हैं भक्तों। हाँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है। और जो आपकी गृहस्थी की चीज़ है, जो प्रभु ने आपको दिया है, उसे करिए, पूरी ईमानदारी से करिए। लेकिन प्रेम प्रभु से करिए, नाम जप करिए, प्रभु की सेवा करिए, बस इतना दान लीजिए। अच्छा ये बताइए, हम प्रेम करेंगे बड़े बच्चों से तो क्या करेंगे? क्या उनकी भला कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम यही कहेंगे प्रभु, जब हम भले मतलब जब कोई भी आता है दुख तकलीफ तो हम खुद उसको सॉल्व करते हैं? नहीं करते हैं ना। हम प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु बचा लो, बचा लो मेरे बच्चों को, समझा, बुद्धि दो, अच्छे ज्ञान दो, उनकी नौकरी व्यापार लगा दो। प्रभु से ही कहते हैं। तो हम प्रभु से ही प्रेम करें ना। प्रभु से प्रेम करेंगे तो सबको प्रेम दुलार मिलेगा। मतलब कि जो आपके बच्चे हैं, परिवार है, सबके अंदर तो प्रभु है, हमारे भी अंदर है, आपके अंदर भी, सबके अंदर प्रभु है। लेकिन वो चीज़ को समझना है। अगर वो चीज़ हम समझ गए तब तो कल्याण होना ही होना है भक्तों। समझेंगे तब मतलब कि समझेंगे तब कि आप जब सेवा करना शुरू करें। इस शरीर को पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। आप श्री विग्रह रख के प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उनको सुबह उठा रहे हैं, जगा रहे हैं, खिला रहे हैं, पहना रहे हैं कपड़ा, उनको अच्छे अच्छे पकवान खिला रहे हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहना रहे हैं, अपने शरीर से कष्ट करके प्रभु के लिए कर रहे हैं। और प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, राधा राधा राधा, जो भी नाम आपको प्रिय लगे उसे ही जपिए। राधा राधा जप रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। लेकिन इतना बात समझ लीजिए, गुरुदेव के सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है। आप नाम तो जपते हैं लेकिन ये समझ में नहीं आपको आएगा कि हाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, उस कोटि का नाम हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा, शुरुआत में समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं भक्तों कहती हूँ, शरीर से सेवा करिए, अपने जीभ से नाम जप करिए, और सत्संग सुनिए, कान से सत्संग सुनिए। गुरुदेव जो बताते हैं कि भाई ऐसा कर्म मत करो कि जो तुम्हारी दुर्गति हो जाए, तो उसे मत करो। तर्क वितर्क अपने अंदर भी मत आने दो, सिर्फ प्रभु का नाम जपना शुरू कर दो। नाम जपना शुरू करोगे भक्तों, आपके अंदर इतना शक्तिशाली बल आ जाएगा, आपको अच्छा बुरा निर्णय करने का समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो भाई, मरना तो सबको है, सब मरेंगे, सब जाएंगे, लेकिन मर के कहाँ जाना है ये हमें तय करना है। बस उसी समय अपने अंदर ठान लो, पूरी विश्वास के साथ नाम जपना शुरू कर दो। ये मत सोचो कि इसका फल क्या मिलेगा, इस नाम जपने से हमें क्या मिलेगा। ये सब छोड़िए, जो गृहस्थी के काम करते उसे करिए, पूरी ईमानदारी से करिए। अगर ईमानदारी से कर भी रहे हैं, आप गिर भी रहे हैं बार बार, आपको कुछ भी चीज़ अनुभव नहीं होता, आप कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं। लेकिन नाम जब करेंगे ना तो वो आपको बल मिलेगा, इतना बल मिलेगा, समझ में आएगा कि हाँ अभी नहीं तो आज नहीं है तो कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा। प्रभु तो है ना मेरे साथ। आपके अंदर ही आएगा, मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरे प्रभु मेरे साथ है, तो मुझे किस बात की चिंता है। मुझे बस सिर्फ चलना है, चलना है, अच्छे कार्य करना है, प्रभु का नाम जप करना है, प्रभु की सेवा करना है, अपने परिवार की सेवा करना है। अगर ये चीज़ आपने डाल लिया तो आप क्या ही बताएं आपको। आप सोचेंगे, समझेंगे, कहेंगे कि प्रभु पहले आपने मुझे क्यों नहीं मिला, प्रभु आपने मुझे ऐसी सेवा क्यों नहीं दी, प्रभु मुझे अपना नाम पहले क्यों नहीं दी।
आप यही सोचेंगे, यही हर वक्त कहेंगे भक्तों। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं नाम जपना शुरू करिए, नाम जपना शुरू करिए, नाम जपना शुरू करिए, बस गुरुदेव यही कहते हैं। तो लेकिन इस नाम को जपने के लिए बहुत बड़ी बल चाहिए। मतलब कि अगर आप नाम जपना शुरू करेंगे तो आपके अंदर क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, परेशानियां भी आएगी, थोड़ी थोड़ी जैसे आएगी। पहले शायद नहीं होता था, वो भी होने लगेगा। पहले आपको कष्ट नहीं था, थोड़ा थोड़ा वो भी कष्ट होने लगेगा। ये समझ में आएगा कि हाँ पहले तो मैं नाम नहीं जपती थी, मुझे ऐसा नहीं होता था, ऐसा अनुभव नहीं होता, मेरे अंदर क्यों ऐसे आ रहा है, मेरे अंदर क्यों गंदी गंदी विचारें आ रही हैं। वो आ नहीं रही हैं भक्त, वो जा रही हैं। उसे मत छोड़िए, नाम को मत छोड़िए, उसे पकड़े रहिए। नाम को इतना बल भर जपिए कि आपका तन मन पूरा स्वस्थ हो, पूरा हो जाए, पूरा आपके नस नस में नाम समाहित हो जाए। लेकिन इसको कहने कहाने हम कह दिए, आपने सुन लिया, नहीं सुना आपकी मर्जी। लेकिन चलेंगे तभी आपको प्राप्त होगा, नहीं चलेंगे तो नहीं प्राप्त होगा। मतलब कि आप खाएंगे तो आपका पेट भरेगा, मैं खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा। लेकिन हम क्या बताएं, इस नाम की इतनी बड़ी महिमा है भक्तों कि मैं जितना भी बताऊं उतना भी जीरो है, जितना भी इनकी नाम की महिमा बताऊं उतना ही जीरो है। लेकिन प्रभु इतने बड़े दयालु हैं भक्तों कि हम क्या ही बताएं आपको। इस जीवन में इतना समझ लीजिए, हमें जीना है तो राधा राधा, सिर्फ इतना समझ लीजिए। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे जीना है, मुझे सांस लेना है तो राधा राधा, झाड़ू लगाना है तो राधा राधा, पोछा लगाना है तो राधा राधा, भोजन बनाना है तो राधा राधा, कपड़ा धोना है तो राधा राधा। यहाँ तक कि लैट्रिन बाथरूम में भी गुरुदेव ने कहा है कि तुम बैठ के नाम जप कर सकते हो। तो हमें इस बात का इतना खुशी होना चाहिए कि एक पल के लिए जब हमारे अंदर नाम नहीं छूट रहा है तो क्या प्रभु नहीं मिलेंगे। विश्वास करिए, विश्वास करिए, आपके प्रभु मिलेंगे ही मिलेंगे। विश्वास में ही प्रभु हैं। विश्वास करेंगे तभी आपको अनुभव होगा। विश्वास करेंगे कि प्रभु यहाँ हैं तो हैं, सत्य में है। इसमें पहली बात तो कोई दो राय नहीं है। प्रभु हर इंसान में है, हर जानवर में है, हर कण में है। वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देता, दिखाई तब देगा जितना आपका नाम बढ़ेगा। नाम बढ़ेगा, समझ में आएगा अच्छा बुरा, वो नहीं करेंगे, वो पाप नष्ट होगा। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ प्रभु सबके अंदर है। हम किसके बुराई करें, किसके लिए करें, तब आपको यही समझ में आएगा हम किसकी बुराई करें, किस लिए करें। जब सबके अंदर प्रभु हैं तो हम किसकी बुराई करें। लेकिन वो चलने में कहने में बहुत अंतर है भक्तों। हमने कह दिया, आपने सुन लिया, लेकिन इसकी कोई महत्व नहीं है। लेकिन हाँ चलना तो आपको ही पड़ेगा, नाम जपना तो आपको ही पड़ेगा, प्रभु की सेवा करना आपको ही पड़ेगा, प्रभु के हर कार्य करना आपको ही पड़ेगा। इसीलिए समझ में आएगा भक्तों। नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि मैं आपको क्या बताऊं भक्तों। मेरे नाम की वजह से मैं पहले कुछ भी नहीं कर पाती, घर गृहस्थी का कोई कार्य नहीं कर पाती थी। लेकिन नाम के बल से मैं ललकार के कहती हूँ, मैं गर्व से करती हूँ, गर्व से कहती हूँ राधा मेरी सांस है, राधा मेरी सांस है, कृष्ण मेरे प्राण है, गुरुदेव मेरे सब कुछ है, सब कुछ है। गुरुदेव के लिए सब निछावर है, इस सांस भी निछावर है। लेकिन क्या ही बताऊं, इतना समझ तब आएगा भक्तों जब आपको जीव से 2400 घंटा नाम जपना पड़ेगा। राधा 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 राधा, इतना समझ लीजिए। जीवन में सिर्फ इतना अपने डाल लीजिए, राधा नाम से बढ़ के इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। अगर इतना डालेंगे तब आपका
कल्याण होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बात को हम कहेंगे, आप सुनेंगे, चलेंगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको चलना ही पड़ेगा। आप नाम जप करेंगे तब आप अनुभव कर पाएंगे। हम कहेंगे, आप सुन लेंगे, तो उसमें कोई प्रभाव नहीं है, उसमें कोई प्रभाव नहीं। जब आप जपेंगे, अपने जीव से जपेंगे, अनुभव करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, गुरुदेव सत्य कहते हैं, हमें नाम जपना चाहिए। लेकिन लोग प्रश्न भी यही करते हैं, गुरुदेव नाम की इतनी बड़ी महिमा है तो सब लोग क्यों नहीं लग जाते। लेकिन हम लगते ही नहीं हैं, हम चलते ही नहीं हैं, हम तर्क वितर्क करते हैं, हम प्रभु के प्रति चलते ही नहीं हैं, हम तर्क वितर्क करने लगते हैं। यही हमारे दुर्भाग्य है, यही बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। हमें चलना ही चाहिए, चाहे जो स्थिति हो, हमें नाम जपना करना ही चाहिए। पहले बताइए, आपकी स्थिति खराब है, इतनी बड़ी स्थिति खराब है, कुछ भी है, लेकिन आप तो चल रहे हैं ना, सो रहे हैं ना, खा रहे हैं ना, पी रहे हैं, हर कार्य कर रहे हैं ना, तो उसी समय उसी वक्त नाम जपना शुरू कर दीजिए। बस सीधी बात। जो भी होगा प्रभु जाने, जो होगा प्रभु जाने, इतना समझ लीजिए कि हमें जीना है तो राधा 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 बस। चाहे काउंटर से लेके बैठ के नाम जप करिए, लेकिन बैठ के नाम जप करेंगे वो ठीक है, लेकिन आपको 24 घंटा जप करेंगे तो जल्दी प्रभाव होगा भक्तों, जल्दी प्रभाव होगा। इसको बात समझ लीजिए। गुरुदेव के कहने पे आपको चलेंगे तभी आपको एहसास होगा। जो चल रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है कि हाँ, नाम की इतनी बड़ी महिमा है, सत्य में इतनी बड़ी महिमा है। लेकिन जो नाम का महिमा बताते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता कि हाँ, कि हमें नाम जपना चाहिए कि नहीं जपना चाहिए। हमने बता दिया, आपने सुन लिया, बस उससे प्रभाव नहीं होगा। आपको जपना ही पड़ेगा, हर स्थिति में नाम जपना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए, नाम जपना ही पड़ेगा। लेकिन हमें प्रभु के लिए चलना है, बस इतना समझ लीजिए। उठते बैठते खाते पीते बस नाम को पकड़ लीजिए, राधा 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 राधा, बस इसी को अपने अंदर डालिए। सेवा नहीं कर पाते हैं, आपकी स्थिति कोई भी घर की स्थिति में जैसी हो, सेवा नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, पहले नाम को पकड़िए। नाम पकड़ेंगे तो आपको सेवा भी दे देगा, प्रभु से प्रेम भी करा देगा, प्रभु से दुलार भी करा देगा, गुरु से प्रेम भी करा देगा। हर स्थिति को आपको बदल देगा, जो बुरा स्थिति है उसको सही कर देगा, आपको सहने की शक्ति देगा। जो स्थिति आपके घर की है वो सहने की शक्ति भी मिलेगी आपको भक्तों। तो इस नाम में कोई भी गलत चीज़ है ही नहीं, बस अच्छा ही अच्छा है। लेकिन अच्छा है, लेकिन पकड़ना तो आपको ही पड़ेगा, जपना आपको ही पड़ेगा, चलना आपको ही पड़ेगा। हम कहेंगे, आप सुनेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। बस आप चलिए, नाम जप करिए, राधा 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 राधा, बस इतना समझ के नाम जपना शुरू कर दीजिए। तब आपके अंदर परिवर्तन होगा, हर हालत में परिवर्तन होगा भक्तों, बहुत जल्दी परिवर्तन होगा। मेरे 1.25 महीना नाम जपने में, तो जब मेरी थायराइड की, मैंने नींद की गोली छोड़ दी, तो बताइए क्या नाम की कितनी बड़ी महिमा। 1.25 महीना नाम जपने पे मैंने नींद की गोली छोड़ दी। नींद की गोली खाते खाते मैं बहुत परेशान थी, नींद भी नहीं आती थी, लेकिन मैंने 1.25 महीना लगातार नाम जप किया, राधा 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 राधा, उठते बैठते खाते पीते। तब वो चीज़ मैंने एहसास किया, वो चीज़ को मैंने महसूस किया, तब वो चीज़ मैं बता रही हूँ भक्तों। सुनी सुनाई पे पहली बात, नाम की महिमा कोई नहीं बता सकता, कोई भी नाम का महिमा नहीं बता सकता जब तक वो रास्ते पे कोई चलेगा ही नहीं। नाम सत्य है, सब झूठा है। नाम को इंसान के जुबान से निकलेगा, नाम का महिमा निकलेगा तो वो झूठ बोलेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा भक्तों, वो सत्य ही बोलेगा। इसलिए नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। नाम को पकड़िए, प्रभु आपने आप आ जाएंगे, बस इतना समझ लीजिए। जब ये गुरुदेव की बातें मैं सुनती हूँ ना, तुम नाम जप करो, घर बैठे नाम जप करो, हर चीज़ तुम्हारे पास आ जाएगा। तो मैं खुशी के मारे नाचती हूँ, मैं खुशी के मारे कहती हूँ कि हाँ, मैं कहीं नहीं जा सकती तो शायद नाम से ही मेरे पास मेरे गुरुदेव बता रहे हैं आ जाएंगे, हर तीर्थ आ जाएगा। तो हमें खुशी से नाचना चाहिए, इसलिए नाचना चाहिए कि हम बाहर नहीं जाते, हम
गंगा स्नान नहीं कर सकते, तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, तो हमें घर पे बैठ के ही नाम जपना है। तो उसे ही शुरू कर दीजिए, बस उसे शुरू करेंगे तो प्रभु अपने आप आपके पास आ ही जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है भक्तों। प्रभु आएंगे ही आएंगे, लेकिन चलना हमें ही पड़ेगा। आप चलेंगे तभी आपको अनुभव होगा। इसलिए गुरुदेव यही कहते हैं, आप खाएंगे तब आपका पेट भरेगा, आप नहीं खाएंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। राधे 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 राधे।